हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 2D के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है। 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात -9 का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान बताना है। तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। हमें इसमें दिया गया है आधार हमें इसमें समान दिया गया है। तो जब भी हमें समान आधार दिया गया हो और वो आधार गुणा के साथ में जुड़ा हो, तो हमारी जो घातें होती हैं, जो आधार पे घात होती है, वो गुणा में घात जुड़ जाती है। और यदि आधार के ऊपर घात भाग में है तो भाग में घात घट जाती है। तो इसी के आधार पर हमने पिछले अभ्यास के प्रश्नों को भी हल किया था। इसी प्रकार हम इसे भी हल करेंगे। देखिए क्या दिया गया है। 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात -9। अब ये हमारा आधार तीनों जगह सेम है, 3 आधार दिया गया है हमें, और ये अभी आधार हमारे गुणा के साथ में जुड़े हुए हैं। तो जब गुणा के साथ में है तो हमारी घात क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो आधार हम 3 लिख लेंगे और घात कितनी है, 4 + 5 और -9, क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाती हैं। अब इन्हें हल सरल करेंगे। 4 और 5 9 और -9, 3 की घात 9 में से 9 गया 0, और हमें पता है अगर किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 आता है। तो हमारा पहले प्रश्न का उत्तर कितना आ गया, 1। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है। 2/3 की घात 2, 4/9 की घात 2 और 2/3 की घात 4। हमें यहाँ पे आधार अलग अलग मिले हैं। यहाँ 2/3 आधार है, यहाँ 2/3 आधार है, लेकिन यहाँ पे आधार 4/9 है। तो हमें हमारी पहली कोशिश ये होगी कि हम इन तीनों जगह आधार एक समान कर लें। तो ये तो 2/3 हमें है ही, तो हमें 4/9 को क्या बनाना है, 2/3 बनाना है। अब 4/9 को 2/3 कैसे बनाएंगे। अगर हम 4 को 2 गुणा 2 और 9 को 3 गुणा 3 लिख दें तो क्या आ जाएगा, 2 की गुणा 2 में करीब 4, 3 की गुणा 3 में करीब 9। तो 4/9 को हम 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, और 2 गुणा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, और 3 गुणा 3 को 3 की घात 2। तो इस प्रकार हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2/3 और पूरे की घात 2। तो हमारा ये 2/3 बन गया। अब इसी को हम 4/9 की जगह रख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो 2/3 की घात कितनी दी गई है, 2 गुणा 4/9 की घात 2 गुणा 2/3 की घात -4। अब इसे कैसे हल करेंगे। देखिए 2/3 की घात 2, इसे ऐसे ही लिखेंगे, गुणा 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 की घात 2, 2/3 की घात 2। अब देखिए 4/9 को हमने इतना लिख लिया, लेकिन 4/9 के ऊपर भी तो घात दी गई है हमें 2, तो फिर हम इसके ऊपर और 2 घात लगाएंगे, क्योंकि 2/3 की घात 2 क्या हो जाएगा, 4/9, और 4/9 की घात पहले से ही 2 दी गई है, तो वो घात यहाँ आ जाएगी, गुणा 2/3 ऐसे ही लिख जाएगा। अब देखिए अगर हमारे पास 2 घात एक साथ आ जाती हैं, ऐसा मान के चलते हैं a की घात m और उसकी भी घात n, कोई एक घात आ जाती है, तो हम इसे कैसे सरल करते हैं, a की घात m n, मतलब इन दोनों घातों की आपस में गुणा हो जाएगी। जब भी 2 घात एक साथ आ जाएंगी तो हम उन दोनों की गुणा आपस में कर देंगे। तो बच्चों इसे ऐसे कैसे हल करेंगे, 2/3 की घात 2 गुणा 2/3 की घात कितनी हो जाएगी, 2 की 2 में गुणा कर देंगे, कितना हो गया 4, गुणा 2/3 की घात -4, ये दिया गया है। अब हमारा आधार सभी जगह एक समान बन गया, मतलब 2/3 बन गया। अब हम 2/3 ले सकते हैं यहाँ पे, और गुणा में है तो ये सभी हमारे जुड़ जाएंगे। तो 2 + 4 और -4, आगे सरल करेंगे, 2/3, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 में से जब 4 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 2,
अब इसे सरल कर सकते हैं, 2/3 गुणा 2/3, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 4/9। यही हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 1/2 की घात -2 गुणा 2 की घात 2। तो इसे कैसे हल करेंगे हम। 1/2, यहाँ पे 1/2 दिया गया है और यहाँ पे 2 दिया गया है। देखिए हम एक चीज बताता हूं मैं आपको, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, अगर कोई संख्या हमें दी गई है, जैसे 5 हमें दिया गया है और हमसे पूछता है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो हम क्या करते हैं, 5 के ऊपर 1 माइनस घात लगाते हैं और ये संख्या 5 की क्या बन जाती है 1/5। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता है 1/5। और अगर हम कहें 1/6 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो हम क्या करेंगे, 1 घात माइनस लगाएंगे और अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे, तो ये क्या हो जाता है 6/1, जिसे हम 6 भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार है, जब किसी संख्या की घात यहाँ पे माइनस दी गई है, माइनस का 2 दी गई है, अभी तक हमने -1 का किया है, अगर हमारे पास -2 आ जाएगी तो हम वहाँ पे 2 घात लगा देंगे। जैसे 1/2, हम इसे क्या लिख सकते हैं 2/1, और इसकी घात कितनी हो जाएगी 2। माइनस हट गया क्योंकि हमने उसके चिन्ह बदल, उसके अंश का हर बना दिया और हर का अंश बना दिया, और 2 हमारा एज इट इज रहेगा यहाँ पे। अगली लाइन में क्या देखेंगे, अब हम 2/1 को क्या लिख सकते हैं 2, और उसकी घात कितनी है 2 गुणा 2 की घात 2, ये ऐसे ही आ गया। अब हमारा आधार समान बन गया, कितना बन गया 2, और जब आधार समान है और गुणा के साथ जुड़े हुए हैं तो घात में दोनों जुड़ जाएंगी, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 की घात 4। 2 की घात 4 को हम क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसे हल करके लिखेंगे, 2 की गुणा 2 में करी 4, 4 की 2 में करेंगे 8, और 8 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। 16 हमारा उत्तर आ जाएगा। विकल्प में लेंगे, विकल्प कौन सा मिल रहा है, विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला हमें दिया गया है 3 की घात -2 गुणा 3 की घात 5। इसे कैसे सरल करेंगे, ये तो आसान है क्योंकि आधार हमें बच्चों पहले से ही समान दिया गया है यहाँ पे, तो क्या करेंगे 3 और गुणा दिया गया है तो गुणा में जुड़ जाते हैं, -2 ऐसे आ गया +5 करेंगे सरल। 3 5 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3, 3 की घात 3 आ गया। इसे सरल करके लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की गुणा 3 में करेंगे 9, और 9 की 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। 27 हमारा उत्तर आ जाएगा। फिर से हमारा विकल्प 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 1/3 की घात -2 गुणा 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। क्या करेंगे, वही जैसा हमने पहले प्रश्न में किया था, हर को क्या बनाएंगे अंश बनाएंगे, अंश को हर बनाएंगे, तो हमारा ये माइनस हट जाएगा यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 3/1 की घात कितनी हो जाएगी +2 गुणा 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। 3/1 को क्या लिख सकते हैं हम 3, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। अब देखिए आधार समान बन गया, आधार 3 आ रहा है हर जगह, तो आधार हमारा 3 हो जाएगा। अब घात देखिए 2 के साथ ये 2 घात किस में है गुणा में, तो ये जोड़ में आ जाएगी, माइनस ये भाग दिया गया है हमें, तो भाग की वजह से हमारा क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस के बाद हमें कितनी संख्या दी गई है -3 संख्या दी गई है। तो देखिए इसे क्या लिखेंगे 3, अभी एक स्टेप बढ़ा रहा हूं मैं, 2 + 2, अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा +3। अब इसे क्या लिखेंगे 3 की घात 2 और 2 4 और 3 7, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 3 की घात 7, यही हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, 7 की घात 4 गुणा 1/7 की घात 3 भाग 7। तो देखिए ये भी 7 दिया गया है, ये भी 7 दिया गया है, ये 1/7 दिया है, तो इसे हम 7 बनाएंगे। कैसे, 7 की घात 4 गुणा, अगर हम इस 1/7 को 7/1 लिख दें तो क्या होगा, यहाँ पे घात प्लस की है तो ये घात किसकी हो जाएगी माइनस की। यहाँ पे क्या हो रहा था, जो घात माइनस की है वो प्लस की हो रही थी, इसी प्रकार जो घात यहाँ पे प्लस की है वो कैसी हो जाएगी माइनस की, और भाग
7, 7 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। देखिए 7 की घात 4 गुणा, इसे क्या लिख सकते हैं, 7 की घात -3 भाग 7। यहाँ पे 7 है मतलब इसकी घात 1 होती है, क्योंकि अगर हम 7 है 7 की घात 1 है तो उसका मान कितना आएगा 1, तो हम 7 को 7 की घात 1 भी लिख सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे 7 की जगह पे 7 की घात पे 1 लिखा है। अगर कुछ भी घात नहीं दी गई है तो इसका मतलब उसकी घात 1 है। 7 की घात 4 गुणा 7 की घात -3 भाग 7 की घात 1। आधार 7 बन गया हमारा, तो 7 4 -3 और -1, इसे हल करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 7 4 -4, तो 7 की घात कितनी आ गई 0। अगर किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है 1। ये हमने पहले भी समझ चुके हैं इस बात को। अगर किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात -1 प्लस 3 की घात -2। इसे कैसे हल करेंगे, हमें पता है अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान क्या होता है 1, और 3 की घात -1 है तो हम 3 की घात -1 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें माइनस हटाना है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/3 प्लस यहाँ पे 3 की घात -2 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/3 की घात 2। अब इसे हल करेंगे आगे, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 की घात 2 है तो 3 की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3 मतलब 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। अब देखिए अब इसे हम जोड़ेंगे तीनों संख्याओं को। इसके नीचे हर में कुछ नहीं दिया गया तो हम हर एक मान लेंगे। अब देखिए 1 3 और 9 का लासा करेंगे, 1 3 9 का लासा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जो बड़ी संख्या है वो लासा आ जाएगा 9। 1 का भाग 9 में करेंगे कितनी बार जाएगा 9 बार, और ऊपर जब 9 बार गया तो ऊपर 9 की हम गुणा कर देंगे, तो 9 की गुणा 1 में करी तो कितना आ गया 9, प्लस 3 का भाग 9 में करेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 बार गया तो ऊपर 3 की गुणा कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 3, प्लस 9 का भाग 9 में करेंगे कितनी बार गया 1 बार, तो ऊपर 1 की गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब इसे हम जोड़ के लिख देंगे, 9 और 1 10 और 3 13, 13/9 हमारा यही इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 की घात 3 दी गई है और फिर उसकी भी घात 3 दी गई है, भाग 3 की घात 25 और 3 की घात 4 उसकी भी घात 4। तो हमने बताया था अगर किसी संख्या की घात डबल आ रही है तो हम उन दोनों संख्याओं की आपस में, उन दोनों घातों की आपस में गुणा कर देते हैं। देखिए इसी प्रकार इसे हल करेंगे, 3 की घात 3 और फिर घात 3, तो इन दोनों घातों की आपस में गुणा हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 3 की घात 9 भाग 3 की घात 25 दिया गया है, गुणा 3 की घात यहाँ कितना हो जाएगा 4 की घात 4 की गुणा 4 में करेंगे तो 16। अब देखिए आधार हमारा समान बन गया, 3 3 3, आधार समान है तो घात क्या हो जाएगी, देखिए घातों को हम अगर भाग में है तो घटा के लिखेंगे और गुणा में है तो जोड़ के लिखेंगे। लिखिए यहाँ पे 9, ये भाग में है तो ये -25 आ जाएगी और ये गुणा में है तो यहाँ +16 आ जाएगा। सरल करेंगे, 3 प्लस प्लस की संख्या जोड़ेंगे 9 और 16 क्या हो जाएगा 25 और -25। आधार 3 है, घात 25 में से 25 गया तो कितना बचा 0। वही बात हमने क्या किया था, अगर किसी संख्या की घात 0 है, आधार ऐसा है घात 0 है, तो हमारा क्या बचेगा, उस संख्या का मान 1 हो जाएगा। अगर किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 गुणा 3 की घात 6 गुणा 6 की घात -3, तो इसे कैसे हल करेंगे, देखिए जो हमें ब्रैकेट में दिया गया है 2 गुणा 3, 2 की गुणा 3 में करते हैं तो क्या आता है 6, और 6 की घात 6 गुणा 6 की घात -3, आधार हमारा समान बन गया, आधार क्या है 6, तो 6 आधार आ गया। अब ऊपर क्या है 6 -3, 6 की घात 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3। अब 6 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं 6 गुणा 6 गुणा 6, आपस में गुणा करेंगे, 6 की गुणा 6 में करी 36 और 36 की गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 216। तो हमारा यही इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 गुणा 5 की घात -2 भाग
1/10 की घात 2 प्लस 3/4। इसे हमें सरल करना है, तो देखिए सरल करते हैं। 4 गुणा 5 कितना दिया गया है, 4 गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 20 की घात 2 माइनस 2 भाग 1/10 की घात 2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 1/10 गुणा 10 लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद किया, प्लस 3/4। इसे सरल करेंगे, 20 की घात -2 दिया गया है, 20 की घात -2, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/20 की घात 2 लिख सकते हैं। और 20 की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 गुणा 20। तो 1/20 की गुणा जब हम 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। तो इस प्रकार हम 20 की घात -2 को क्या लिख सकते हैं, 1/400। तो हम यहाँ पे 1/400 लिखेंगे। और भाग 1 की 1 में गुणा करेंगे तो 1/10 की 10 में गुणा करेंगे तो 100, ब्रैकेट बंद, प्लस 3/4। अब देखिए 1/400 भाग, जब भी हमारा भाग है तो जो हम भाग को गुणा बनाते हैं तो हमारी ये संख्या हर अंश बन जाता है और अंश हर बन जाता है, प्लस 3/4। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से ये हमारी 2 जीरो कट जाएंगी, तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, 1/4 प्लस 3/4, ब्रैकेट हटाएंगे, 1/4 प्लस 3/4, 4 नीचे आ जाएगा और ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी। तो क्या बचा, 4/4 बराबर 1। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर कितना आ गया, 1। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 3/5 की घात 0 प्लस 3/5 की घात 1 प्लस 3/5 की घात 2 और भाग में हमें दिया गया है 7/5 की घात 2। देखिए इसे कैसे हल करेंगे, किसी भी संख्या की घात 0 है तो मतलब उसका मान 1, प्लस और किसी भी संख्या की घात 1 है तो उसका मान वही संख्या होता है, प्लस 3/5 की घात 2 है तो 3/5 की घात 2, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 गुणा 3/5। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की 3 में गुणा करी 9/5 की 5 में करी 25। तो हम 3/5 की घात 2 को क्या लिख सकते हैं, 9/25। तो इसे हम लिख लेंगे 9/25, ब्रैकेट बंद किया, भाग 7/5 की घात 2, 7/5 की घात 2। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 7/5 गुणा 7/5। आपस में गुणा करेंगे, 7 की 7 में गुणा करी 49/5 की 5 में गुणा करी क्या हो गया 25। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 49/25। तो देखिए इसे सरल करेंगे, पहले इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो हमारा इसका लासा कितना आ जाएगा, इन तीनों का लासा आ जाएगा 25। तो 25 आ गया, 1 का भाग 25 में करेंगे 25 बार तो ऊपर 25, प्लस 5 का भाग 25 में करेंगे तो कितनी बार गया 5 बार, तो ऊपर 5 की गुणा करेंगे, 5 दिया 15, प्लस 25 का भाग 25 में करेंगे कितनी बार गया 1 बार, तो ऊपर कितना आ जाएगा 9, भाग 49/25 बराबर। अब इन्हें हम जोड़ेंगे, 25 और 15 40, 40 और 9 49, 49/25 भाग 49/25। तो जैसा हमने पिछले प्रश्न में हल किया था, 49/25, भाग को हटाएंगे, भाग को हटा के क्या लगाते हैं हम, गुणा। और जब भी भाग को हटाने के बाद गुणा लगाते हैं तो हमारे आगे वाली संख्या के स्थान परिवर्तित हो जाते हैं, हर अंश बदल जाता है और अंश हर बन जाता है। तो 25/49 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 से ये 25 कट जाएगा, 49 से 49 कट जाएगी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। तो हमारे 8वें प्रश्न का आंसर क्या आ गया 1। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, 2 की घात -2 माइनस 2 की घात -3 माइनस 2 की घात -2 माइनस 3 की घात -2। इसे सरल करते हैं, 2 की घात -2 दिया है, 2 की घात -2, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की घात 2, मतलब 1/2 गुणा 2 4। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो इसे 1/4 लिख लिया, माइनस 2/-3।
तो इसी प्रकार 2/-2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस का 3, क्योंकि नीचे संख्या आएगी माइनस की प्लस हो जाएगी, तो 1/2 गुणा 2 गुणा 2, तो 1/8। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 माइनस, हमने यहाँ पे लिखा 2 को हमने क्या लिखा, 1/4, तो इसे 1/4 लिख सकते हैं, माइनस 3 को उसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 गुणा 3 बराबर 1/9। तो ये हमारी कैलकुलेशन है, इसे मैं अलग कर दे रहा हूँ। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1/9। अब देखिए 1/4 माइनस 1/8, इस ब्रैकेट को हम खोल लेते हैं। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस दिया होता है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा -1/4, और यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, +1/9। अब देखिए 1/4, इस ब्रैकेट को भी खोल लेते हैं। यहाँ माइनस है तो अंदर वाले सभी चिन्ह बदल जाएंगे। ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का माइनस हो जाता है। तो चलो चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, +1/8। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, +1/4। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1/9। अब देखो हम सभी संख्याओं का लासा ले सकते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, 4, 8, 4, 9। इसका लासा हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 2, 2, 4, 2, 9 नहीं जाएगा। फिर 2 से करेंगे 1, 2, 1, 9। 2 से करेंगे 1, 1, 1, 9, और 9 हमारा 3 बार ही जाएगा। तो 2 की गुणा 2 में करी 4, 4 की गुणा 2 में करी 8, 8 की 3 में करी 24, और 24 की 3 में करी 72। तो हमारा लासा कितना आ गया, 72। 4 का भाग 72 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 18। तो 18 की गुणा ऊपर करेंगे कितना आ जाएगा, 18, प्लस 8 का भाग 72 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 9, प्लस 4 का भाग 72 में करेंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 18, माइनस 9 का भाग 72 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो ऊपर 8 लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 18 में 18 जोड़ेंगे, प्लस प्लस की संख्या जोड़ लेंगे, 18 और 18 36, और 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। 45 माइनस की संख्या लिख जाएगी 8/72। 45 में से 8 घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 37। 37/72, ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो बच्चों आपकी अभ्यास यहाँ पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।